कि ग्रीन कैंडल जा रहा है तो ऊपर लगा दो, रेड कैंडल आ रहा है तो नीचे लगा दो, बस ऐसे ही पैसा बनेगा। स्टार्टिंग में 1-2 बार मेरे को इनकम भी हुआ तो लगा कि बस यही है ट्रेडिंग, इतना इजी है, ये एक गेम है, ऐसा लगाओ, जिधर मार्केट जा रहा है लगा दो। 8,000 की तुम्हारी सैलरी है तो कितना पैसा गवा दिया है ट्रेडिंग में? अभी तक 3 से 4 साल में लगभग 8 से 10 लाख। मतलब तुम्हारी सालाना इनकम 1 लाख भी नहीं और तुमने ऑलमोस्ट ट्रेडिंग से 8 से 10 लाख रुपए गवा दिया है। माँ ने भी कुछ गोल्ड्स बेच के मेरे को सपोर्ट किया था, बट अब वो भी नहीं बचा है। क्या रीजन था सबसे बड़ा ट्रेडिंग में आने का? कोरोना के टाइम में पापा का सडन डेथ हुआ। ये जो मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ ये पापा करते थे। वो अप्रोक्स 8,000 कभी 8,500 सैलरी इन हैंड आता है मेरे को। तो बहुत सारा रील्स देखता था कि हाँ कोई बहुत गरीब घर से था, अचानक गाड़ी ले लिया, घर ले लिया किसी ने। एक दिन का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या था तुम्हारा ट्रेडिंग में? एक दिन का सबसे बड़ा प्रॉफिट था मेरे लिए, लेकिन जस्ट उसके 3 से 4 दिन बाद मेरा पूरा कैपिटल भी चला गया। कोई ऐसा स्कैम तुम्हारे साथ हुआ है ट्रेडिंग में जो तुम पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ, कोई चैनल, उसमें किसी बंदे ने 20,000 दिया तो उसको डबल कर दिया 10 मिनट में। तो उसमें मैंने भी मैसेज किया और 10,000 रुपये उसको सेंड किए। तो अगले 10 मिनट में उसने मुझे वापस मैसेज किया कि आपके पैसे 10,000 से लगभग 17,000 कुछ रुपए हो गए हैं, तो आप 10,000 रुपये और सेंड करो तभी आपको विड्रॉ अमाउंट मिलेगा। तो मैं समझ गया कि सर ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज मैं तुम्हारे को 1 लाख रुपए देता हूँ कैपिटल, तो तुम्हारा मंथली रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मेरे को इतना रिटर्न बन जाएगा तो मैं खुश रहूंगा? 15 से 20,000 भी बन जाए मंथली का तो बहुत है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो कि साल का 200% से ग्रो करता है। पहली बात, 90% चीज जो तुम देखते हो वो सही नहीं होता। सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है तुम्हारे हिसाब से? मुझे 8,000 रुपये मिलते हैं मंथ के सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन अगर मुझे एक ट्रेड में 8,000 का प्रॉफिट भी हो जाए तो मेरे अंदर में वो कंट्रोल नहीं है। मैं अगेन ट्रेड लेता ही रहता। क्या लगता है कि ट्रेडिंग से कुछ हो जाएगा या फिर लगता है कि मैं क्विट कर दूं? जिस एरिया से मैं हूँ वहाँ पे तो लगता नहीं है कि वहाँ पर रह के वहाँ पे कोई जॉब करके इस चीज को मैं कभी कवर कर पाऊंगा। इतना सब करवाने के बाद अभी माँ क्या कहती है? आज के बाजार के हारे के एपिसोड में हमारे साथ है दुर्गापुर से विशाल, एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जिनकी सैलरी सिर्फ 8,000 महीना है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का इकलौता बेटा, घर में माँ, बहन और वाइफ की जिम्मेदारी और सपना अपनी माँ को हर खुशी देने का। इसी सपने के साथ विशाल ने ट्रेडिंग की शुरुआत की, लेकिन शुरू के 1-2 साल ना तो स्ट्रैटेजी ना नॉलेज। मार्केट नीचे गया तो पुट, मार्केट ऊपर गया तो कॉल, और देखते ही देखते लॉस बढ़ता गया। सपना इतना बड़ा था कि एक दिन विशाल ने अपनी माँ की ज्वेलरी तक बेच दी ट्रेडिंग के लिए, और फिर करीब 8 लाख रुपए खो दिए मार्केट में। आज भी विशाल की जिंदगी एक साइकिल बन चुकी है। सुबह में प्रॉफिट और शाम होते होते पूरा अकाउंट जीरो। और धीरे धीरे प्रॉब्लम मार्केट की नहीं रही, प्रॉब्लम कंट्रोल की बन गई। आज के एपिसोड में विशाल खुद बताएगा कैसे एक 8,000 रुपए के तनख्वाह वाला आदमी करोड़ों के सपने देखते देखते मार्केट में लॉस के चक्रव्यूह में फंस गया, और क्या डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग में जीत मुमकिन है। अगर आप चाहते हो कि हम ट्रेडिंग का रियल साइड सबके सामने लाते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और अगर आपके पास भी ट्रेडिंग की रियल कहानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, उसको डेफिनेटली आप फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको रीच आउट कर देगी एंड आपको बाजार के हारे में फीचर होने का मौका मिलेगा। शायद आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बचा दे। सो आप एक इंडिकेटर के बारे में बता रहे थे, क्या इंडिकेटर है, कितना दिया आपने इंडिकेटर के लिए, क्या जादू इंडिकेटर में, पैसा वैसा बनाया कि नहीं बनाया, ये बताओ। सबसे पहली बात सर, जब से मैंने इंडिकेटर लिया है आज तक लगभग 2 साल हो गए, मैं एक भी ट्रेड उस इंडिकेटर से नहीं ले पाया हूँ। ट्रेड ले नहीं पाए क्यों? क्योंकि जब भी ट्रेड बनता है वो सिग्नल जब बाय का देता है तब तक ट्रेड कंप्लीट हो चुका होता है सर। अच्छा, मतलब जब तक ट्रेन जा चुकी होती तब बोलता है बाय कर लो, बाय कर लो, और जब सेलिंग आ जाती तब बोलता है सेल कर लो। सेल कर लो। जब मैं बाय करता हूँ तो लॉस होता है, फिर जब सेल करे ऑप्शन तो फिर वो उसमें भी लॉस होता है, तो उस पे कोई भी मेरे को फायदा नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेटर का कितना दिया? फ्री का इंडिकेटर था या क्या था? नहीं, ये मैंने 15,000 में लिया था सर। और किसने बेचा, कैसे बेचा? जैसे कि ट्रेडिंग में मेरे को तो लॉस हो ही रहा था, तो पास में एक भैया रहते हैं,
तो वो हम मेरे से सीनियर हैं और बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं। हुँ। तो उनसे मैंने अपना बताया था कि मेरे को ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है हुँ। और मैं रोज़ लॉस कर रहा हूँ। हुँ। तो उन्होंने पूछा कि कितने कैपिटल से करते हो? तो मेरा कैपिटल बहुत कम होता है सर। हुँ। कभी 20,000 तो कभी 30,000। हुँ। तो उन्होंने मेरे को बताया, कुछ-कुछ टिप्स दिया, हुँ। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करना है ऐसा। हुँ। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को कॉल बैक किया घर जाने के बाद हुँ। कि जब इतना लॉस कर ही रहे हो, हुँ। तो मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। हुँ। आप अगर उसको ले लोगे, हुँ। तो आपका ये कैपिटल जो है बना हुआ रहेगा, लॉस नहीं होगा, अच्छा। ठीक है? हुँ। तो मैं बोला कि ठीक है, क्या है इंडिकेटर? तो वो एक दिन अपने घर पे बुलाए मेरे को। हुँ। फिर सारा कुछ सिस्टम मेरे को दिखाया कि मैं ऐसा यूज़ करता हूँ, हुँ। तो मैं बना दूँगा लेकिन औरों से मैं बहुत ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन तुमसे कम लूँगा। अच्छा। मैं बोला ठीक है। हुँ। तो फिर मैं भी 1-2 बार मैंने इग्नोर किया, हुँ। लेकिन फिर वो 2-3 बार मेरे को कॉल किए कि अरे यार तुम बार-बार ऐसा लॉस कर रहे हो, हुँ। एक बार इंडिकेटर ले लो। हुँ। तो फिर मैं घर पे डिस्कशन किया मम्मी से, हुँ। तो फिर मम्मी बोले जब ऐसा बात है, हुँ। अगर बेनिफिट है तो फिर ले लो भाई, पास ठीक। में ही है, झूठ तो बोलेगा नहीं। हुँ। मैं बोला ठीक है। हुँ। तो मैंने उसको 15,000 पेड किया हुँ। और 1 वीक का टाइम लिया, उसने बोला कि मुझे इंडिकेटर बनाना पड़ेगा ऐसा-ऐसा बोल के। अच्छा। फिर इंडिकेटर मेरे को दिया हुँ। और सारा कुछ सिस्टम मेरे को बता दिया कि ऐसे जाएगा तो फिर बाय है, जब बाय सिग्नल देगा तो खरीद लेना। हुँ। लेकिन मैं जब घर आया, हुँ। मैं जब आज मेरे को 2 साल हो गए उसको यूज़ करते हुए, हुँ। लेकिन आज तक मैंने कभी उससे एक ट्रेड लिया नहीं है। अच्छा। 2-3 बार ट्राई किया है जब भी, हुँ। सिर्फ लॉस ही होता है। जब मार्केट निकल चुका होता है, हुँ। तब वो सिग्नल देता है बाय करने का, मतलब बेसिकली लैग करता है इंडिकेटर, बस। लैगिंग इंडिकेटर है। कभी दिमाग में नहीं आया कि भाई जब ये बंदा ट्रेडिंग से इतना पैसा बना ही रहा है, हुँ। तो ये इंडिकेटर क्यों बार-बार कॉल करके बेच रहा है कि इंडिकेटर ले लो, तो डाउट नहीं हुआ माइंड में? डाउट तो हुआ था, इसलिए मैं बहुत बार इग्नोर किया, हुँ। बट घर के पास में ही है, हुँ। बार-बार वो तो मैं तो लॉस कंटीन्यूअसली कर ही रहा था। हुँ। लेकिन मम्मी भी सुन रही है, तो मम्मी को लगा हुँ। कि जब इतना बोल रहा है तो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, हुँ। शायद सच ही बोल रहा होगा। हुँ। तो उस चक्कर में मैं भी फँस गया। और ऐसे लोग क्या करते हैं ना, साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। देखते हैं इंसान ऑलरेडी हारा हुआ है, नुकसान कर रहा है, वो किसी चीज़ की तलाश कर रहा है, तो इंसान ऐसे ही लोग को पकड़ते हैं जो इंसान फँसा हुआ है, हुँ, मेंटली डाउन है, तो इंडिकेटर ले लो, सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं ताकि तुमको लगे कि हाँ भाई, ये दवा अगर मैं खा लिया, तो हुँ। इससे मेरा इलाज हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं तुम्हारे साथ। अच्छा, क्या करते हो तुम? थोड़ा अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, क्या करते हो? तो सर मैं दुर्गापुर से हूँ, हुँ। एक प्राइवेट सिक्योरिटी का काम करता हूँ सर। सिक्योरिटी गार्ड हो, हाँ। ठीक है। और कब से ट्रेडिंग में आए, सैलरी क्या है, कितना कमाते हो, घर में कौन-कौन है, थोड़ा उसके बारे में बताओ? एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रहा था, हुँ। लेकिन 2020 कोरोना के टाइम में हुँ। पापा का सडन डेथ हुआ, ओके। तो मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा हुँ। और ये जो मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ, ये हुँ। पापा करते थे। ओके। तो कंपनी में पापा की जगह पे मेरे को हुँ। काम करना पड़ रहा है अभी हुँ। और घर पे है मम्मी हुँ। और मेरे से छोटी सिस्टर है। ओके। तो यही है कि फिर मेरा वो घर पूरा नहीं चल पाता है। हुँ। वो एप्रोक्स 8,000 कभी 8,500 सैलरी हुँ। इन हैंड आता है मेरे को। ओके। तो फिर ऐसे ही यूट्यूब वगैरह में, इंस्टा पे रील्स देखते-देखते मेरे को ट्रेड के बारे में पता चला। हुँ। तो मेरे को भी लगा कि चलो मैं भी अगर कुछ इनकम इससे कर पाऊँ तो मैं भी अपने घर को अच्छा खासा सपोर्ट कर पाऊँगा। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में तो सर मैंने जस्ट अकाउंट खोला हुँ। और मेरे को बस ये लग रहा था कि हुँ। ग्रीन कैंडल जा रहा है तो ऊपर लगा दो, हुँ। रेड कैंडल आ रहा है तो नीचे लगा दो। हुँ। बस ऐसे ही पैसा बनेगा। हुँ। स्टार्टिंग में 1-2 बार मेरे को इनकम भी हुआ, हुँ। तो लगा कि बस हुँ। यही है ट्रेडिंग, इतना ईज़ी है, हुँ। ये एक गेम है, हुँ। ऐसा लगाओ, हुँ। जिधर मार्केट जा रहा है, हुँ। लगा दो। हुँ। लेकिन जब मैं बड़ा कैपिटल यूज़ करना स्टार्ट किया, जो भी मेरे पास घर पे जमा करके रखे थे, हुँ। तो एक दिन प्रॉफ़िट, हुँ। दूसरे दिन उसका डबल लॉस। हुँ। ऐसे करते-करते सर मैंने बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है। तो ये जो फादर की डेथ हुई थी, हाँ, उसके बाद अचानक से तुम पे एक प्रेशर आ गया, मतलब एक हुँ, ज़िम्मेदारी आ गई ज़िम्मेदारी। घर को चलाने की। हुँ, हुँ, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड का तुमने जॉब किया, हुँ। मन से किया या फिर बेमन किया, मतलब कैसा नहीं, था? नहीं, अभी भी मेरे को सर वो काम करने का मन नहीं है। कितना टाइम हो गया करते हुए? 2021 से कर रहा हूँ सर। मतलब ऑलमोस्ट 5 साल से तुम ये काम कर रहे हो, लेकिन मजबूरी में कर रहे हो क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अच्छा। बट वहाँ पे हम लोग के एरिया में ऐसा है कि दूसरा कोई जॉब ऑप्शन भी नहीं है सर। ओके, ओके। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको वहाँ का जो
पार्टी पॉलिटिक्स है, हम्म, उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा। हम्म, फिर वो जहाँ जाने बोलेंगे आपको मीटिंग में यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। हम्म, अगर उनका सपोर्ट आप नहीं लेते हो तो फिर आपको काम में ही लगने नहीं देंगे। हम्म। तो इसलिए मैं सर उनके अंडर में फिर मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा, तुम अभी सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहे हो, सैलरी 8,000 8,500 के आसपास है, ट्रेडिंग भी साथ में कर रहे हो अभी। तो दिन की तुम्हारा दिन कैसा होता है? एक सिक्योरिटी गार्ड का दिन कैसा होता है? कब सुबह में अपना दिन स्टार्ट करते हो और पूरा दिन कैसे चलता है तुम्हारा? इस बीच में ट्रेडिंग कैसे करते हो? सर एक्चुअली ड्यूटी तो हमारा तीनों शिफ्ट में चलता है, ठीक है, मॉर्निंग और डे एंड नाइट। ठीक है, तो मैं जनरली नाइट शिफ्ट ही करता हूँ क्योंकि मेरे को घर में भी कोई जेंट्स नहीं है, मैं अकेला हूँ। ठीक तो है। घर पे क्या है, क्या नहीं है, हुँ, प्लस कुछ अगर एक्स्ट्रा काम करना है, इसलिए मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ हुँ। और फिर मॉर्निंग में फिर जो भी टाइम कितने होता है घंटे की ट्रेडिंग में ड्यूटी होती है? 8 घंटे की ड्यूटी होती है सर। कितने बजे से कितने बजे तक होती है? रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। ओके, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो सोते कब हो? उस बीच ही कुछ टाइम मिल गया तो या फिर घर आए, हुँ, घर आके अगर फ्रेश होके 1-2 घंटा सो गया, हुँ, माइंड में तो वही चलता रहता। हुँ, ट्रेडिंग का एक ऐसा नशा है पता नहीं हुँ। कि सुबह 9:15 से पहले उठना ही होता है। अच्छा, तो रात में 10 से लेके सुबह 6 बजे तक तुम अपना ये करते हो, उसके बाद फिर 1-2 घंटा सो जाते हो। तो सोया कभी नहीं नहीं भी सोया, सोया। ओके, ओके। उसके बाद ऐसा नहीं लगता है कि यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए फोकस चाहिए और कहीं न कहीं तुम रात भर की ये जो ड्यूटी करते हो तो इंसान अपना जो एक नॉर्मल सोने की रूटीन होती है, इंसान रात में ही सोता है। हाँ। अब तुम्हारा वो रूटीन तो टूट गया है। हुँ, हुँ। उसके बाद तुम अभी अपने पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कई बार फोकस भी चला जाता होगा। ऐसा लगता है कि फोकस नहीं है, मैं ज़बरदस्ती ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ? हाँ, कई बार तो ऐसा हुआ कि जब प्रॉफ़िट होता है तो कभी-कभी लगता है कि ये मैं सिक्योरिटी का जॉब ही छोड़ दूँ। हुँ, लेकिन फिर जब लॉस होता है तो फिर हुँ, निराश होके वहीं वापस जाना पड़ता है। हुँ। नहीं तो ट्रेडिंग तुमने स्टार्ट की थी, तूने बोला कि ये कुछ मेरे पास पैसा था, कुछ पैसा इकट्ठा कितना पैसा था? कहाँ से पैसा आया वो? पैसा तो मेरे पास था मतलब कि मैं कुछ पर्सनल अपना इकट्ठा करके रखा था। हुँ, सबसे पहले लॉस तो वहाँ से हुआ। हुँ, जब मेरा पूरा कैपिटल खत्म हो गया, हुँ। तो मैं जब भी ट्रेड करता हूँ सर मेरी माँ मेरे साथ में बैठ के देखती है। अच्छा। तो उनको उनको भी इंटरेस्ट है इसमें, हुँ, तो वो भी देखती है बट फिर जब मैं अपना पूरा कैपिटल गँवा दिया, हुँ, फिर मम्मी से कुछ सपोर्ट लिया। हुँ। ऐसे करते-करते सर मेरा पूरा घर का बैलेंस ही मैंने खत्म कर दिया है। कितना पैसा गँवा दिया है ट्रेडिंग में? 8,000 की तुम्हारी सैलरी है, तो मतलब कि कितना तुम्हारा खर्चा हो जाता है, कितना बच जाता है? बच तो जाता नहीं होगा कुछ ज़्यादा कुछ? बचता नहीं है सर। तो कुछ अगर बचता नहीं, तो फिर भी तुमने कितना गँवा दिया अभी तक ट्रेडिंग में? अभी तक 3 से 4 साल में लगभग 8 से 10 लाख। 8 से 10 लाख रुपए गँवा दिया है। मतलब तुम्हारी सालाना इनकम 1 लाख भी नहीं है और तुमने ऑलमोस्ट ट्रेडिंग से 8 से 10 लाख रुपए 10 गँवा लाख दिया गँवा है। दिया। और ये 8 से 10 लाख रुपए कहाँ से आए? कुछ माँ से सपोर्ट ले लिया? माँ से सपोर्ट लिया प्लस ऐसा भी हुआ है कि कुछ गोल्ड माँ के पास में थी, हुँ, तो माँ को लग रहा था कि अभी नहीं हो रहा है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो माँ माँ ने भी कुछ गोल्ड्स बेच के मेरे को सपोर्ट किया था, हुँ। बट अब वो भी नहीं बचा है कैपिटल, मतलब गोल्ड भी चला गया, जो माँ का सपोर्ट था वो भी चला गया चला गया। और वो बहुत ही मेहनत के पैसे थे वो भी चले गए। तो अब इतना सब खोने के बाद क्या माइंडसेट है? कैसा लगता है? क्या लगता है कि ट्रेडिंग से कुछ हो जाएगा या फिर लगता है कि मैं क्विट कर दूँ? मेंटली कैसा लगता है? क्योंकि एक तो सिक्योरिटी गार्ड की जो तुम्हारी जॉब है, फिज़िकली ड्रेनिंग है। बहुत ज़्यादा खड़े रहना पड़ता होगा, रात की जॉब है, हुँ। नींद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, घर के लिए, कमाने के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो। फिर ट्रेडिंग से सोच रहे हो कि ट्रेडिंग से कुछ मैं कमा लूँगा तो कुछ बन जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है। ना मनपसंद काम है, ना ट्रेडिंग से कुछ हो रहा है। ऊपर से माँ के गहने बिक गए हैं और 8 से 10 लाख का नुकसान कर लिया जो कि तुमको कमाने में, अभी सिक्योरिटी जॉब के कमाने में कम से कम 5-7 साल लग जाता। मेंटली कैसा लगता है? लगता है कि गलत कर दिया मैंने इन लोगों के साथ या मेंटली कैसा फ़ील करते हो? मेंटली तो सर गलत लगता है, हुँ, बट और कोई ऑप्शन भी नहीं है हुँ, और जिस एरिया से मैं हूँ, हुँ, वहाँ पे तो लगता नहीं है कि वहाँ पे रह के, वहाँ पे कोई जॉब करके हुँ, इस चीज़ को मैं कभी कवर कर पाऊँगा। तो अभी ट्रेडिंग को लेके एक ही व्यू है हुँ, कि बहुत कुछ अभी भी सीखना बाकी है सर। हुँ, तो पहले मैं ज़्यादा की भूख में बहुत कुछ गँवा चुका हूँ, हुँ। लेकिन अब ट्राई करूँगा कि थोड़ा-थोड़ा करके ही तो रिकवर मतलब करूँ। अभी भी उम्मीद है कि ट्रेडिंग से कुछ हो सकता है? उम्मीद है बट हुँ। कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा अभी नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं क्योंकि ट्रेडिंग से पैसा गँवा गँवा चुके चुका हो। क्या रीज़न था सबसे बड़ा ट्रेडिंग में आने का? एक तो चलो तुमने बताया कि साइड में मेरे को इनकम चाहिए था हूँ। हुँ। और किसी को देख के ट्रेडिंग में आया कुछ ऐसा तुमने देखा कि यार इसकी ज़िंदगी बदल गई है, ट्रेडिंग से तो मेरी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा कुछ था तुम्हारे ट्रेडिंग स्टार्ट करने का रीज़न?
हाँ सर, बहुत सारा जैसे कि हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं फ़ोन सारा दिन, हुँ, तो बहुत सारा रील्स देखता था हुँ, कि हाँ, कोई बहुत गरीब घर से था, हुँ, अचानक गाड़ी ले लिया, घर ले लिया किसी ने, तो उसको देख के लगता था कि अगर ये एक दिन में हुँ, इतना इनकम कर रहा है, 20,000 10,000 कभी 50,000 का, तो मैं तो कम से कम 4-5,000 का रोज़ कर ही सकता हूँ। तो उसको देख के ही मैं आया था और अभी तो लगता है कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि सब बहुत फेक है। मतलब तुमको लगता है कि तुमने पहले देखा था कि इतना-इतना बन जाता आसानी से। हुँ, आज बिलीव करते हो कि वो ऐसा है ट्रेडिंग इतना आसानी से पैसा बनता है या फिर नहीं, वो सब कुछ गलत है? नहीं, इतना ईज़ी नहीं है। अ, बहुत कोई है, जैसे कि हुँ, मैं बताया स्टार्टिंग में ही, जो हुँ। मेरे घर के पास जो मुझको इंडिकेटर बेचे, अ, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल वही है कि सबसे बड़ा फेक तो वही दिख रहा है मेरे को। ये इंडिकेटर बेचे और खुद पैसा बना नहीं रहे हैं और इंडिकेटर बेच और के पैसा बना हाँ, रहे हैं। और रोज़ उनका व्हाट्सएप स्टेटस होता है, आज का इतना प्रॉफ़िट, हुँ, हुँ। आज का उतना प्रॉफ़िट, वो जस्ट स्क्रीनशॉट लगाते हैं। वो बकरे फँसाने का तरीका होता है कि आप जब तक तुमको प्रूफ़ नहीं दिखाएँगे, जब तक लोगों को दिखाएँगे नहीं कि पैसा बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा, और प्रॉफ़िट क्या होता है ना, प्रॉफ़िट देख के नॉर्मल इंसान भी ना अचानक से उसकी आँखें ऐसी हो जाती है कि अरे यार! कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। हुँ, चलो हमें भी एक बार करना चाहिए। इतने पैसे तो पड़े हुए हैं। चलो थोड़ा-सा ट्राई करते हैं। अब उस ट्राई करने के चक्कर में क्या होता है कि इंसान घुसता है कि चलो यार 10,000, 20,000, 30,000 रुपए हम लगाते हैं। बट धीरे-धीरे करके वो पूरा का पूरा सेविंग लगा देता है। तुमने भी सोचा नहीं होगा कि 8 से 10 लाख रुपए तुमने एक बार लगाए नहीं होंगे। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मार्केट ही ऐसी है कि धीरे-धीरे करते-करते सब तुमने गँवा दिया। अब चलो ट्रेडिंग में तुमने स्टार्ट किया, नुकसान किया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ़ नुकसान ही किया होगा, कभी प्रॉफ़िट बनाया होगा। हाँ, तो एक दिन का सबसे बड़ा प्रॉफ़िट क्या था तुम्हारा ट्रेडिंग में? एक दिन का सबसे बड़ा प्रॉफ़िट था मेरे लिए 22,000। ₹22,000 कितने कैपिटल से बनाया था? क्या क्या किया था उस दिन? उस दिन मेरे को ड्यूटी पे जाना था और मेरा ड्यूटी उस दिन किसी ने एब्सेंट किया था, तो मेरा ड्यूटी अचानक 2 बजे से मेरे को बुला लिया गया था। अच्छा। तो मेरा कैपिटल था हुँ, 30,000। अच्छा। तो अब ड्यूटी के लिए भी मैं देर हो रही थी, हुँ, खाना-वाना खा के मैं जस्ट निकल रहा था, तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था। तो मैं जनरली वैसा करता नहीं हूँ कि लगा के छोड़ दिया। हुँ, तो मेरे को लगा कि चलो अब ड्यूटी जाना ही है, मेरे घर से 15-20 मिनट की दूरी पे है। मैं ट्रेड लेके फ़ोन पॉकेट में रखा, हुँ, मैं ड्यूटी के लिए निकल गया। मैं जब वहाँ पे जाके देख रहा हूँ तो मेरा प्रॉफ़िट लगभग ₹22,000 का चल रहा था, तो मैं हुँ। तुरंत एग्ज़िट कर दिया। वही मेरा सबसे बड़ा प्रॉफ़िट हुआ था। कैसा फीलिंग था? फीलिंग तो बहुत अच्छा था सर, माँ भी बहुत खुश कि एक दिन हुँ, में इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट हो गया है। हुँ, लेकिन जस्ट उसके दूसरे-तीसरे दिन भी 2-3 दिन फिर कंटिन्यू हुआ, हुँ। लेकिन जस्ट उसके 3 से 4 दिन बाद मेरा पूरा कैपिटल भी चला गया। क्यों ऐसा हुआ? तुमको क्या लगता है कि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफ़िट मैंने बनाया, उसके 2-3 दिन बाद मैंने उड़ा दिया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो सर कहीं न कहीं गलती मेरी है, क्योंकि मुझे भी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हुँ, अब मार्केट तो बहुत ईज़ी है। उससे पहले मैं छोटे-छोटे ट्रेड्स ले रहा था। हुँ, 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 लेकिन एक एक दिन मैंने गलती से ₹22,000 कमाए तो मेरे को लगा कि अरे! हुँ, बड़ा ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो क्यों ना लगा के छोड़ दिया जाए, हुँ, और स्टॉप लॉस में उस टाइम मैं लगाता नहीं था। तो वैसे करने लगा कि लगा के मैंने छोड़ दिया, तो पहले 500 का लॉस हुआ, फिर 1000 हुआ, लगा अब एग्ज़िट हो जाएगा, अब हुँ। एग्ज़िट हो जाएगा। धीरे-धीरे लॉस बढ़ता चला गया, मैं एग्ज़िट ही नहीं कर पाया। एग्ज़िट ही नहीं कर पाए। मेरे को लगा अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। होप होप में थे पूरा। होप में। माँ का क्या रोल रहा है लाइफ़ में? माँ माँ का क्या सपोर्ट रहा है? इतना सब गँवाने के बाद अभी माँ क्या कहती है? तो माँ का सपोर्ट अभी भी है सर। निराश है, लेकिन माँ को कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, अभी भी हो जाएगा। माँ को दुःख है कि सब गहने बिक गए। दुःख है, हुँ, बट लेकिन गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं है। कहीं न कहीं वो भी मेरे साथ हमेशा पूरा दिन बैठती है ट्रेड में, आज भी? आज भी। हुँ। अभी भी अगर मैं ट्रेड में बैठूँ, तो सारा दिन वो मेरे साथ बैठी रहती है। उनको भी एक उम्मीद है, क्योंकि वो भी देख रही है कि मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ, बट सक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा जितना 99% एफर्ट तो मेरे से ज़्यादा माँ का ही रहता है, 1% एफर्ट मैं ही डालता हूँ। सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है तुम्हारे हिसाब से ट्रेडिंग में? इतना साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, अ, ठीक-ठाक पैसा गँवा भी दिया है और अभी भी तुमको उम्मीद है कि ट्रेडिंग से कुछ हो सकता है, और जैसा मैं बात कर रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि तुमको पता भी है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तो तुम्हारे हिसाब से क्या ऐसी गलतियाँ तुम कर रहे हो, जो कि तुम भी ट्रेडिंग में कर रहे हो, जो कि तुमको अवॉइड करना चाहिए? सर, सबसे पहली बात, मेरा सबसे बड़ा गलती ये है कि मैं
एक दिन में मतलब कि ट्रेडिंग का एक ऐसा लत लगा हुआ है ना कि जैसे कि अभी अगर कहीं मेहनत करूँ मुझे 8,000 रुपए मिलते हैं मंथ्स के सिक्योरिटी गार्ड का। लेकिन अगर मुझे एक ट्रेड में 8,000 का प्रॉफिट भी हो जाए, तो मेरे अंदर में वो कंट्रोल नहीं है। मैं अगेन और अगेन ट्रेड लेता ही रहता। तो ये ओवर ट्रेड के चलते में मैं बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ। जो मुझे मंथ में मिलता है 8,000 वो एक ट्रेड में भी अगर अर्न कर लूँ ना, फिर भी मैं सारा दिन बैठ नहीं पा रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? वो मैं खुद सर क्या बोलूँ मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हम्म, खुद में, लालच लालच कि और बन सकता है, और बन सकता और है, और बन बन सकता सकता है। है। और रोज़ सुबह 1-2 घंटे अगर ट्रेड करता हूँ, 1000 2,000 तक मेरा 2,500 तक का प्रॉफिट हो जाता है रोज़। लेकिन डे एंड में 4,000 5,000 का लॉस मतलब तुम कहीं न कहीं ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो। और ट्रेडिंग लालच बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा तो है। मतलब कि इतना नुकसान करने के बाद ये नहीं रियलाइज़ेशन हुआ कि यार महीने इतना दिन मेहनत करना पड़ता है। कितने दिन नौकरी करते हो सिक्योरिटी गार्ड की? सातों दिन करते हो या छुट्टी रहती है? नहीं सर मेरा जो ड्यूटी होता है एक्चुअली ऐसे तो 26 दिन का ड्यूटी होता है। 26 दिन का बट ड्यूटी। वहाँ के जो लोकल नेता लोग हैं, हाँ। उनका सारा कट होके ड्यूटी उनके पक्ष में कुछ पैसा उनको जाता है। हुँ, तो हम लोगों को ओवरऑल 10 डेज़ ड्यूटी मिलता है। हुँ, 10 डेज़ ड्यूटी करो, हुँ। बाकी घर पे रहो। तो 10 दिन ड्यूटी करते हो। 10 दिन लेकिन मेहनत वाली ड्यूटी है कि हाँ, कितने घंटे की? 8 घंटे की। 8 घंटे की ड्यूटी है। 10 दिन मतलब पूरे महीने का एक तरह से कमाई तुम्हारा 8,000 का है, 8,500 का है। एक ट्रेड में 8,500 मिलता है। तो एक बार चलो इंसान से गलती होती है, 2 बार गलती होती है, बार-बार लेकिन ये गलती हो रही है तो बार रियलाइज़ नहीं होता कि यार ये तो जो पैसा मैं इतना मेहनत करके कमा रहा हूँ, फिज़िकली अपने आप को ड्रेन कर रहा हूँ, रात की नींद को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, तब जाके इतना मेहनत से 8,000 8,500 बन रहा है। मेरे को जब एक ट्रेड में 8,000 बन रहा है, तो क्यों ना मैं उसको कट कर दूँ और धीरे-धीरे आगे बढ़ूँ? वो रियलाइज़ेशन आया है कभी? सर ये मैं रोज़ सोचता हूँ, अच्छा, फिर भी गलती होती है। गलती बार-बार हो रही है मेरे से। हुँ, जब एक बार प्रॉफ़िट आ जाता है तो लगता है कि नहीं आज तो मार्केट सही है, हुँ, मेरे फ़ेवर में है हुँ, और हो जाएगा, हुँ, और हो जाएगा, कैपिटल डबल हो जाएगा, ऐसा हुँ, माइंडसेट मेरा चल रहा है। फिर रात को जब लॉस हो जाता है, फिर रात को यही माइंडसेट कि नहीं, हुँ, कल से ये गलती नहीं करना है। हुँ। लेकिन फिर सुबह फिर वही ब गलती। ट्रेडिंग कहीं से सीखा है या फिर जो कैसे मतलब ट्रेडिंग करते हो? कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है? क्या कैसे डिसाइड सर करते हो? पर्सनली तो कहीं ट्रेडिंग सीखा नहीं है, कहीं क्लास वगैरह नहीं किया है। लेकिन यूट्यूब वगैरह से देख के थोड़ा जब स्टार्टिंग में तो लॉस बहुत किया, हुँ, उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, कुछ तो इसमें है। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को लगता था फुल्ली स्कैम जैसे कलर गेम वगैरह होता है। हुँ, मेरे हुँ, को हुँ, स्टार्टिंग में लगा कि नहीं ये जब लॉस होने लगा, हुँ, लगा नहीं ये तो फुल तो स्कैम है। कि हुँ, जब भी मैं ऊपर के लिए बाय करता हूँ, हुँ, तो मार्केट नीचे जाने लगता है, जब मैं नीचे के लिए सेल करता हूँ, तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। फिर जब सीखा तो नहीं लगा कि ठीक है, हुँ, सीखने का बहुत कुछ है। फिर आपके वीडियोज़ भी देखे, तो जब जब ट्रेडिंग समझ में आने लगा, तो मेरे पास अब कैपिटल लगभग ना के बराबर बचा हुआ हुँ। है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले सर रोज़ आपके वीडियोज़ में देखता हूँ रात अच्छा। को। हुँ, ड्यूटी में जब भी जाऊँगा, पहले आपका एनालिसिस टेलीग्राम में आ जाता है, तो हुँ, फिर यूट्यूब में देख के हुँ, लेवल वगैरह मार्क करके फिर हुँ। सुबह उस हिसाब से ही ट्रेड लेता हूँ। तो उससे कुछ फ़ायदा होता है? बोला सर कि स्टार्टिंग में हुँ, रोज़ ऐसा नहीं है कि मेरा स्टार्टिंग का मॉर्निंग में कभी भी लॉस नहीं हुआ सर। लेवल्स वगैरह के हिसाब से कभी लॉस नहीं हुआ। हुँ। बस मैं ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ही लॉस कर देता हूँ। मेरा लॉस स्टार्टिंग में मॉर्निंग में 1-2 घंटा मुझे कभी लॉस नहीं होता है सर। मॉर्निंग में तुमको लॉस होता नहीं है और शाम नहीं, में लॉस कर देते हो। डे एंड में लॉस। तो ये नहीं सोचते हो मॉर्निंग में ही ट्रेड करके छोड़ देते हैं? जब एक पैटर्न तुमको दिख रहा है कि मॉर्निंग में मेरे को प्रॉफिट ही होता है मेजॉरिटी टाइम्स और शाम में लॉस होता है। जैसे मेरे साथ उल्टा था। जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग और मैंने जब जर्नलिंग करना शुरू किया था, तो मेरे को मॉर्निंग में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। मॉर्निंग में लॉसेस ही होते थे और 12:30 बजे के बाद मेरे को जो मैं ट्रेड्स लेता था, मेरे को प्रॉफिट होते थे। तो मैंने क्या किया मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लेना ही छोड़ दिया। टिल डेट इंडियन मार्केट में अगर मैं ट्रेड करता हूँ, मैं मॉर्निंग में ट्रेड ही नहीं करता हूँ, बहुत अवॉइड करता हूँ। तो तुमने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि यार चलो सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, शाम में ट्रेड ही नहीं करना है? हाँ, मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं फ़ोन रख देता हूँ, हुँ, सब सिस्टम बंद करके रख देता हूँ। लेकिन एक अंदर मन में लालच है, जो फिर से खींचता है कि चलो देखते हैं मार्केट कैसा ट्रेंड में है। अगर देख लिया कि मार्केट इस ट्रेंड में है, हुँ, जैसे ही ट्रेड लेता हूँ फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है, हुँ। मतलब बहुत ज़्यादा लत लग गई है ट्रेडिंग की, एडिक्शन हो गया है। बहुत ज़्यादा। कहीं ट्रेडिंग से पैसा तो बन नहीं रहा बट एडिक्शन हो गया कि इसको किए बिना नींद नहीं आता है। हाँ। तो उसको कैसे सुधारना है? आगे अगर ट्रेडिंग करना है, तुमने बताया कि अभी भी ट्रेडिंग से उम्मीद है। ऐसा करोगे तो फिर तो और गहने बिकने वाले हैं, घर भी बिक जाएगा। कैसे सुधारोगे इसको फिर?
बस सर देख रहा हूँ, अब खुद को भी कंट्रोल करने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ सर, हम्म। लेकिन अभी भी मेरे को कुछ देखो, खास इसका वो नहीं इसका मिल एक रहा। ही एक ही तरीका है विशाल। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा तुमको। सिस्टम बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे तुमको, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग है एक बिजनेस है। तुमने कहा कि यार मेरे को ना नौकरी किसी के सुन की नहीं करनी है, किसी को देख के नहीं करनी है, अपने हिसाब से काम करना। जब अपने हिसाब से काम करना तो फिर कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। यहाँ पर तुम अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिजिकली बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हो, फिर जाके तुमको 8,500 मिल रहा है और कोई काम करने का जरिया नहीं है। जब तुमको ट्रेडिंग एक ऐसा उम्मीद दिख रहा है कि यहां से कुछ बन सकता है, तो क्यों ना उसको इस तरीके से किया जाए जहां पर तुम्हारे सक्सेस के चांसेस बढ़े। अगर तुम बिना रूल्स के करोगे, बिना सिस्टम के करोगे, तो चांसेस है ही नहीं कि तुम कुछ पैसा बना सकते हो। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि पहले तो मैं ये डिसाइड करूं कि मैं ट्रेड कब लूंगा, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं ट्रेड कब लूंगा, किस कंडीशन में मेरे को बाई करना है, किस कंडीशन में मेरे को सेल करना है, मैं जब ट्रेड कर रहा हूं तो किस किस दिन मुझे ट्रेड करना है ना। और तुमने एक बात क्लियरली बताई कि मेरे को शाम में प्रॉफिट नहीं होता है, मॉर्निंग में होता है। तो आज से इस पॉडकास्ट के बाद से डिसाइड कर लो, आज के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, शाम में ट्रेड नहीं करना। आप बोलोगे सर ऐसा तो मैंने बहुत बार डिसाइड किया है कि शाम में ट्रेड नहीं करना, क्या तरीका है? भाई मॉर्निंग में ट्रेड करो, उसके बाद अपना ब्रोकर का ऐप लीड कर दो, ब्रोकर का ऐप लीड कर दो। और अगर तुम ब्रोकर का ऐप फिर से इंस्टॉल करने का कोशिश कर रहे हो कि चलो यार देखता हूं मार्केट में क्या है, मैं इसको कैसे ठीक करूं, तो फिर अपनी माँ का चेहरा याद करो कि मैंने इतना ज्यादा कुछ गवा दिया है, अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है ना विशाल, इंसान के पास जब कम रहता है तो इंसान सोचता है यार मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास भी खोने के लिए कुछ नहीं था, बट फिर भी तुमने बहुत गवा दिया है। अगर अभी भी ट्रेडिंग करना है, और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक तो आपके पास कैपिटल कम है। तो जब कम कैपिटल इंसान के पास होता है ना, तो इंसान को कम प्रॉफिट में खुशी नहीं होती है। आप खुद सोचो कि आपको जो 8,000 रुपया पूरा महीने का मिल रहा है, आपको 8,000 एक दिन का मिल रहा है, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसका मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वही गलत है। आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। मार्केट से इतना पैसा नहीं बनता। किसने बोला आपको मार्केट से इतना पैसा बनता है? किसने बताया कि मार्केट से इतना बनता उतना बनता है? नहीं, मेरे को भी पता है कि तो सर फिर नहीं आपने कैसे बनता। डिसाइड कर लिया कि इतना इतना तो बनेगा ही बनेगा? वही मेरा गलती है सर कि बार-बार मैं ओवर ट्रेड में चला तो लगता है कि जैसे कि अगर 1500 हुआ, तो हम्म। लगता है कि चलो इसको 2000 कर देते हैं। हम्म। 2000 हुआ तो लगता है कि चलो इसको और 500 हो जाएगा आप थोड़ी कर रहे हो उसको 2,000 या 2,500, वो तो मार्केट कर रहा है। मार्केट का। नुकसान भी मार्केट कर रहा है। तो जिस दिन ये समझ गए कि कब बस करना है, कब संतुष्ट होना है, तब कुछ मार्केट में ट्रेडिंग में लाइफ बदल सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा स्कैम तुम्हारे साथ हुआ है ट्रेडिंग में जो तुम पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हो? जैसे तुमने एक इंडिकेटर का, तो एक उसको स्कैम ही बोलेंगे हम लोग, कि वो एक प्रॉपर स्कैम चलता है जहां पर आपको इंडिकेटर भेजा जाता है। और मेरा सिंपल सा एक मानना है और कहना है कि यार अगर इंडिकेटर ही पैसा बनाकर दे देता, तो फिर मैं वो इंडिकेटर शेयर ही नहीं करता। मेरे पास अगर कोई ऐसा इंडिकेटर आ जाए जहां पर वो बाई ले रहा है सिग्नल, मार्केट ऊपर जा रहा है, वो सेल ले रहा है सिग्नल, वो मार्केट नीचे जा रहा है, और मेरा पैसा बन रहा है, हुँ, तो मैं क्यों शेयर करूंगा पब्लिक के साथ? भाई मैं क्यों शेयर करूंगा? वो तो मेरा एज है, मेरा एज खत्म हो जाएगा। हाँ। तो और कोई ऐसा स्कैम हुआ है आपके साथ? हुआ है सर, हम्म। एक टेलीग्राम में ही हुआ था। हम्म। जैसे कि बहुत सारा चैनल आता है, जिसमें बाय और सेल सिग्नल का मैसेज आता है। हम्म। तो एक था कोई चैनल, उसमें ऐड हुआ, जॉइन हुआ, उसके बाद उसमें एक वीआईपी ग्रुप बनाया कि 15 दिन के लिए 2000 या फिर मंथ के लिए 4000 दे दो। हम्म। फिर उसमें बाय और सेल का सिग्नल आपको देता है कि कॉल कॉल टाइप का कितना, ग्रुप है। हाँ, कॉल हम्म। कितना में लेना है, पुट कितना में लेना है। हम्म। तो हम लोग सारा दिन बैठे रहते थे कि जैसे ही मैसेज आता था टेलीग्राम में वैसे हम्म। ट्रेड ले लेते थे। हम्म। तो उसमें से ही किसी ने क्या किया, एक नया ग्रुप बना के हम्म। ऐड कर लिया है चैनल में। हम्म। तो उसमें वो बार-बार स्क्रीनशॉट भेजता था बहुत सारे अच्छा। कि किसी बंदे ने 20,000 दिया तो उसको डबल कर दिया 10 मिनट में, हम्म। और फिर आधे घंटे में उसको इतना प्रॉफिट हुआ है। हम्म। तो सर उस दिन मेरे को लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरे पास ओनली 10,000 हम्म। कैपिटल बचा हुआ था। हम्म। तो मैं उससे ट्रेड भी नहीं कर पा रहा था। हम्म। लॉट भी नहीं मिल रहा था ज़्यादा। हम्म। तो वो ग्रुप से बार-बार ग्रुप में मैसेज आ रहे थे, हम्म। बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा था। हम्म। तो मेरे को लगा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। हम्म। तो उसमें मैंने भी मैसेज किया और 10,000 रुपए उसको सेंड किए। हम्म। तो अगले 10 मिनट में उसने मुझे वापस मैसेज किया कि आपके पैसे 10,000 से लगभग 17,000 कुछ रुपए हम्म। हो गए हैं। हम्म। तो आप 10,000 रुपए और सेंड करो, हम्म। तभी आपका विथड्रॉ अमाउंट हम्म। मिलेगा। हम्म।
तो मैं समझ गया कि सर ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। हम्म। तो फिर मैं बहुत उसको मैसेज किया, लेकिन उसने पैसे वापस नहीं किए सर। वो ओ, फेक स्क्रीनशॉट मेरे को दिखाया हम्म। कि आपका 17,000 कुछ रुपए हम्म। हो गया है, हम्म। तो और आप 10,000 रुपए भेजो, ताकि वो विड्रॉ कर पाए, ताकि वो ताकि वो आपसे 10,000 और ऐंठ पाए। हाँ, तो उस दिन मेरा पूरा कैपिटल ही खत्म हो उसके बाद फिर कैसे कमबैक हुई? गया। वही सैलरी वगैरह में से कुछ-कुछ बचा के। बचा बचा के फिर स्टार्ट किया। तो उस अब टाइम पे जब ये स्कैम हुआ तुम्हारे साथ, बाद में क्या लगा, गलती तुम्हारी थी या उसकी थी? गलती मेरी थी। क्यों? मैं भी लालच में आ गया, हम्म। कम समय में ज़्यादा पैसा। हम्म। सबसे बड़ा गलती सर मेरा हम्म। ये मैं रियलाइज़ करता हूँ सर, अभी भी करता हूँ, हम्म। बट वही है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। देखो, एक चीज समझना पड़ेगा विशाल, इस लाइफ में, दुनिया में ना, हर कोई हर एक के पैसे के पीछे है। ठीक है, हर एक को जल्दी पैसा कमाना है, और जो जितना जल्दी पैसा कमाने की चाह रखेगा ना, वो कभी भी वो पैसा कमा नहीं पाएगा। ये स्कैमर स्कैम क्यों कर पाते हैं? तुम खुद सोचो कि अगर ऐसा होता कि 10,000 डालो 2 घंटे में 20,000 होगा, 20,000 डालो 2 घंटे में 40,000 होगा, 40,000 डालो 4 घंटे में 1,60,000 होगा, तो इतना अगर आसान पैसा बनाना हो जाता, या कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मशीन है कि पैसे डाले और वहां से 4 गुना हो गया। हुँ, तो पब्लिक क्यों फंस जाती है? क्योंकि पब्लिक को लालच दिया जाता है। अगर पब्लिक थोड़ा अवेयर हो जाए, पब्लिक का लालच नहीं रहे, कम रहे, तो फिर पब्लिक ऑब्वियस सी बात है ये सब चक्कर में नहीं पड़ेगी। अब तुम भी एक ऐसे फैमिली से आते हो जहां पर तुमको पैसे की जरूरत है। वैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो उम्मीद में पैसा डाल देते हैं, बट जो स्कैमर होता है ना, वो घर, पैसा, बैकग्राउंड कुछ नहीं देखता है। उसका काम है बकरे फंसाना, और वो बकरे फंसाता है। बस उसी स्कैम के बाद सर मैं फिर से माँ को तो मैं बता नहीं पाया था अच्छा। कि इतना ऐसा स्कैम हो गया है। फिर दूसरे दिन फिर माँ को बताया, तो कैपिटल तो था नहीं घर पे। हम्म। फिर मम्मी ने फिर वही गोल्ड कुछ बेचा, फिर कैपिटल दिया, हम्म। और उस दिन शायद एक्सपायरी वाला दिन था। मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट ले रहा था। हम्म। शायद किसी स्टेट का इलेक्शन था, उस दिन हम्म। रिजल्ट आया हुआ था। तो मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा था सर। हम्म। फिर एक दिन में मेरा पूरा कैपिटल चला गया। कितना टाइम होगा तुमको ट्रेडिंग करते हुए? 2022 से 4 साल से कर रहे हो? 4 साल से। स्टार्टिंग के तो सर 1 डेढ़ साल तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था कुछ। हम्म। उसमें पैसे लगाए जा रहा हूँ, लगाए जा रहा हूँ। हम्म। लेकिन उसके बाद में फिर आपका वीडियोज़ देखने लगा, हम्म। तो फिर लगा कि नहीं, बहुत कुछ है सीखने को। हम्म। जब सीखना पड़ेगा उसके बाद ही करते हैं। हम्म। तो सीखने के दौरान भी कुछ-कुछ ट्राई करता था, तब जाके मेरा कुछ-कुछ प्रॉफ़िट आने लगा है। हम्म। तो स्टार्टिंग में सर 1 दिन प्रॉफ़िट, 1 दिन लॉस, तो वो था सर तुक्केबाज़ी। हम्म। तुक्के से लगा लिया, वो प्रॉफ़िट हो गया। हम्म। लेकिन अभी मार्केट के लेवल्स वग़ैरह सब देख के करता हूँ, तो अभी ठीक है। हम्म। हम्म। लेकिन वही है कि ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ही लॉस हो रहा है। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, मतलब तुमको सारी गलतियां पता है। पता है। तुमको सारी गलतियां अपनी पता है कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कैसे मेरे को नुकसान हो रहा है, अगर ये मैं ठीक करूंगा तो भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, बट तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो अब इसका 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 सोल्यूशन तुम्हारे पास है या नहीं है? इसका सोल्यूशन क्या है तुम्हारे हिसाब से? इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से एक ही है कि अगर ठीक नहीं कर पा रहे तो बंद कर दो। अगर नहीं फिर भी कंट्रोल हो रहा है, मेरे को सब कुछ पता है। एक होता है ना, इंसान को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ गलत जा रहा हूं, तब तो इंसान उसको गाइड करे, बताए। तुमको खुद पता है कि यार मेरे साथ ये गलती हो रही है, तुमको खुद पता है भाई मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, हुँ। घर भी मेरे को चलाना है, तुमको खुद पता है भाई ऑलरेडी मैं 8-10 लाख गवा चुका हूं। फिर भी अगर तुम नहीं ठीक कर पा रहे हो, एक पैटर्न है ना, पैटर्न तुमने देखा। अब तुम मेरे को बताओ कि तुम आज, तुमको दोबारा से एक मैसेज आता है, या मैं ही तुमको बोलता हूँ विशाल 10,000 रुपए देना, मैं तुमको 4 घंटे में 20,000 करके दूंगा, क्या मेरे को तुम 10,000 दोगे? क्यों नहीं दोगे? देना चाहिए ना तुमको 10,000। तुम क्यों नहीं दोगे? क्योंकि तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड वो प्रूव हो चुका है कि स्कैम है। तो तुम्हारे पास मार्केट ने तुमको बार बार प्रूव किया है कि भाई जब तुम ओवर ट्रेडिंग करोगे तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा। वो तुम्हारे पास एक प्रूवन चीज तुमको मिल गई है, उससे तुम क्यों नहीं सीख पा रहे हो? क्या मार्केट स्कैम नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? बिल्कुल। मार्केट से ज्यादा तुम अपने साथ स्कैम कर रहे हो कि तुमको पता है सब कुछ, फिर भी तुम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा सुझाव यही होगा कि या तो ट्रेडिंग बंद कर दो, खत्म कर दो, कुछ और करो, अगर ये नहीं एडिक्शन रुक रहा है। वरना तो फिर जैसे मैंने बताया कि रूल्स बनाओ, मेरे को दिन के कितने ट्रेड्स करने हैं, दिन का मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस मेरे को बिल्कुल फॉलो करना है, मैं सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड करूंगा अगर मेरे को मॉर्निंग में अच्छा लग रहा है। इस चीज को 2 महीने स्ट्रिक्टली करके देखो। देखो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, किसी भी आदत को बनाने में समय लगता है, टाइम लगता है, छटपटाहट होगी, मन करेगा कि यार मारते पंच,
मारते हैं बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर मारते हैं। अभी तो एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अपने आप को रिमाइंड करवाओ, अपने आप को रिमाइंड करवाओ। जब भी ऐसा लगे ना कि यार यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ट्रेड करता हूँ, अपने आप को रिमाइंड करवाओ कि पहले भी मेरे को ऐसा लगता था, मैंने कौन सा तीर उखाड़ लिया, मेरे को नुकसान नहीं हुआ है। तो मार्केट हमेशा ललचाती है, मार्केट की आदत ही, और मार्केट ये हमेशा करते रहेगी। अपने पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है ना, उसको बचाकर चलना है। अच्छा, तुम्हारी सैलरी विशाल 8,000 के आसपास थी ट्रेडिंग में, और मान लो तुम्हारे ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी यही 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 है, और वो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। तो क्या तुम उनको सजेस्ट करोगे ट्रेडिंग में आने के लिए? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सर सबसे बड़ी बात है कि कम कैपिटल से तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कभी आने को। तुम्हारे हिसाब से कितना कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग में आने के लिए? कम से कम 50,000। हम्म, उससे कम कैपिटल में मेरे को जहां तक लगता है कि कम कैपिटल में ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है अर्न करने के लिए। हम्म, क्योंकि लोग क्या है जो कम अर्निंग कर रहे हैं, हम्म, उनका जस्ट माइंडसेट ये है कि ज्यादा पैसा बनाना है, हम्म, एक दिन में 2,000, 4,000, 5,000 बनाना है। हम्म, तो मेरे को नहीं लगता है कि 50,000 के नीचे अगर कोई लेके आता है कैपिटल, तो 2,000, 4,000 से ज्यादा हम्म, इनकम कर पाएगा। हम्म, तो जब वो कैपिटल कम होगा सर, तो वो हम्म, जरूर रिस्क ज्यादा लेंगे अर्न हम्म, ज्यादा करने के लिए। हम्म, तो ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में ही लॉस होता है सर। हम्म। तो कम कैपिटल लेके आना बहुत ज्यादा रिस्क है। कम कैपिटल से तो कुछ बनेगा नहीं। तुम्हारे हिसाब से अगर मैं तुमसे आज पूछूं, जब इतना तुमने झेल लिया है, इतना तुमने मार्केट को देखा है, तुम्हारा एक एक्सपीरियंस भी हो गया है, स्कैम्स भी तुमने देखा है, अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज मैं तुम्हारे को 1,00,000 रुपए देता हूँ कैपिटल, तो तुम्हारा मंथली रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मेरे को इतना रिटर्न बन जाएगा तो मैं खुश रहूंगा? अभी इतना कुछ झेलने के बाद तो सर लगता है कि 1,00,000 रुपए कैपिटल लेके अगर मंथली 15 से 20,000 भी बन जाए मंथली का, तो बहुत है। 15 से 20 हजार? मंथली, हाँ, मंथली मतलब इसका मतलब 15 से 20% के आसपास महीने का। महीने का। साल का कितना होता है वैशाली के? साल का तो बहुत ज्यादा हो कितना होता है? जाता है। लगभग 150, 180%? कौन सा धंधा, कौन सा बिजनेस 180% बनाता है? तो फिर कैसे बोल रहे हो कि महीने का 15 से 20% ही बन जाए तो बहुत होता है? जब कोई बिजनेस तुमको दिख रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो कि साल का 200% से ग्रो करता है, तो कैसे तुम बोल सकते हो कि यार ट्रेडिंग में महीने का 15 से 20% बन जाए कम से कम, और साल का 150 से 200% बन जाए तो मैं खुश रहूंगा? कैसे पॉसिबल है? खुद सोचो अपने आप से। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये जो एक्सपेक्टेशन है ये सोशल मीडिया पे सेट किया जाता है, और तुम लोग जैसे लोग पकड़ लेते हो कि गाइज मैंने स्टार्ट किया था 50,000 से ट्रेडिंग, देखो मेरा कैपिटल 5 लाख हो गया, तो तुमको लगता है 10 गुना कर दिया कैपिटल 6 महीने में, तो तुम भी सोचते हो कि मैं भी कर लूंगा। पहली बात, 90% चीज जो तुम देखते हो वो सही नहीं होता, चीजें मैनिपुलेटेड होती हैं। प्लस तुमको अगर देखना भी है ना, ट्रेडिंग कर रहे हो, तुमको देखना भी है कि भाई कितना रिटर्न मेरे को बनाना चाहिए, तुम खुद जाके पहले टॉप ट्रेडर को देखो, जो दुनिया में टॉप ट्रेडर जो प्रूवन है, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके रिटर्न जाके देखो। दुनिया में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, जिम साइमंस हो गए, बहुत सारे हैं, मार्क मिनरविनी है, इंडिया के राकेश झुंझुनवाला है। उनसे पूछा जाता है ना कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो कितना रिटर्न में आप खुश रहोगे? वो बोलते हैं ना, साल का, महीने का नहीं, साल का अगर 20%, 25% बन गया ना, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तुम सोचो, 1,00,000 का कैपिटल अगर मैं तुमको दे रहा हूं, और साल का तुमको बोलूंगा 25% करने के लिए, तो तुमको कैसा लगेगा कि साल का 25,000 ही बन रहा है? तुम बोलोगे इससे अच्छा तो यार मैं अपना गार्ड का जॉब कर लो, इतना माथामारी कौन करेगा? तो प्रॉब्लम ये कि एक्सपेक्टेशन टिल डेट तुम्हारी गलत है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, मेरे साथ दिक्कत है, मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं, बट क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है, तुम उस नंबर को चेस कर रहे हो जो कि बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे पास अगर 50 लाख का कैपिटल है, मैं सोच रहा हूं मैं दिन का 10 लाख बनाऊंगा। भाई अगर दिन का 10 लाख बनाओगे तो रिस्क बहुत ज्यादा है, और ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग में अगर तुमको नॉलेज नहीं है तो नहीं बच सकते हो। तो आज के बाद जाने के बाद भी अगर तुम दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, मैं तो बोलूंगा कि मत करो ट्रेडिंग। अगर ये एक्सपेक्टेशन है तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले टाइम में जो भी तुम पैसा लगाने वाले हो, अगर यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मेरे को महीने का 15-20% बनाना है, देखो 1-2 महीना बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे कैपिटल से बन भी जाता है, लेकिन हर महीने उसको कंपाउंड करना, उसको रिपीट करना, ये नामुमकिन है ये। और उस चक्कर में क्या होता है, जब जिस महीने तुमको नहीं बनेगा वो पैसा, माइंड में एक आएगा कि यार कुछ तो गलत कर रहा हूं, चलो ज्यादा रिस्क लेते हैं,
ज्यादा रिस्क लेते हैं, और ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में इंसान गवा देता है। तो अगर तुमको ट्रेडिंग करना है विशाल, तो रियलिटी यही है कि रियल में ट्रेडिंग में साल का 20% 25% बनता है। चलो छोटी कैपिटल है 50,000 1 लाख की, 50% बन जाएगा, 70% बन जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनता है। अब तुम बोलोगे मैंने बनाया है, एक दिन में बनाया 50%। देखो, एक दिन या एक हफ्ते का जो रिजल्ट है, उसको तुम ये बेंचमार्क लेके नहीं चल सकते हो कि भाई मेरे को ये साल भर बना के देगा। तो ये रियलिटी है। कुछ समझ में आया? यस सर। क्या लगता है, अब बनेगा 15 से 20% महीने का? नहीं। तो फिर आप क्या करने वाले हो? ट्रेडिंग करोगे या नहीं करोगे? सर करेंगे, बट इतना ज्यादा रिस्क देखो, नहीं मैं लेंगे। तुम्हारे पर्सपेक्टिव समझ सकता हूँ कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, है ना? और एक सर्टेन लेवल का पैसा कमाओगे तब तुम्हारी भी लाइफ ठीक होगी, है ना? उसी के लिए तुम ट्रेडिंग कर रहे हो। बट तुमको समझना पड़ेगा कि ये फील्ड उसके लिए है ही नहीं। ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और अगर कम पैसा है, कम पैसे ज्यादा पैसा बनाना है, तो वो फिर गैम्बलिंग है। हम्म। उससे अच्छा सट्टा कर लो। बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। यहां पर मार्केट में अगर पैसा बनाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ की रियलिटी क्या है। 20% 25% बनता है, वो भी बहुत अच्छे से अपने रिस्क को मैनेज करके। तो जिस फील्ड में 25% सालाना बनना बहुत बड़ी बात होती है, वहां अगर आप मंथली सोच रहे हो कि 25% में बना लूं, तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। और जब गलत नंबर को चेस करोगे तो फिर आउटकम बहुत बुरा आएगा। अभी इतना कुछ चल रहा है लाइफ में, गार्ड की जॉब कर रहे हो, माँ के गहने बिके हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट खुद से भी होगा, माँ अभी भी साथ दे रही है, और ट्रेडिंग के लिए मैंने थोड़ा तुमको रियलिटी चेक अभी दिया है, तो वो भी जाके तुम सोचोगे कि यार यार अब क्या करना है नहीं करना है। तो 3 ऐसी मेरे को बातें बताओ ट्रेडिंग की, जब तुम आए थे स्टार्टिंग में, तो तुम्हारा जैसे मैंने बोला तुम्हारी एक्सपेक्टेशन गलत सेट हुई है। तो 3 ऐसी ट्रेडिंग की बातें बताओ जो तुमको बताया गया था उस टाइम पे कि ट्रेडिंग में ऐसा होता है, बट रियलिटी में ट्रेडिंग पूरा डिफरेंट है। जब आए, जब ट्रेडिंग किया, देखा, तो तुमको पता चला कि यार यार ट्रेडिंग तो इतना आसान, या ट्रेडिंग तो ऐसा है ही नहीं। वो ऐसे 3 क्या चीजें हैं? 3 चीज़ों में से सबसे पहली बात तो सर कि ये जो कैपिटल को डबल करने वाली बात, हुँ, कि एक दिन में मतलब कि कैपिटल डबल हो गया, हुँ, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया ऐसा। हुँ, तो सबसे पहली बात ट्रेडिंग में लॉस खाने के बाद प्लस करने के बाद मार्केट से इतना पता चला कि डबल करना तो बहुत मुश्किल है। हुँ। कभी कोई जैसे वॉर चल रहा था, वो बीटीएसटी हो गया, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, तो वो अलग चीज़ वो है। तो फिर तुम्हारे स्किल नहीं है ना, वो तो स्किल तुम्हारा नहीं है, लक है। लक है। तो वो सबसे बड़ा गलती। हुँ, और दूसरा कि सर एक्सपायरी वाले दिन में हुँ, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना। हुँ, उसमें लगता था कि बड़ा मूवमेंट आएगा, हुँ, कम प्रीमियम, हुँ। 3 गुना 4 गुना पैसा हो किसने जाएगा। बताया ये तुमको कि एक्सपायरी के दिन बड़ा मूवमेंट आएगा, ऐसा हो जाएगा? किसी ने बताया तुमको? वही सर देखता था यूट्यूब पे गामा ब्लास्ट वगैरह, हुँ, बट पता नहीं था कि गामा ब्लास्ट किधर होना है। हुँ, रॉन्ग साइड ले लिया, हुँ, कम कम प्रीमियम देख के हुँ। वो अचानक से ज़ीरो हो जाता तो था। किसी ने तुमको ये नहीं बताया कि उसमें कितना रिस्क करना है, कितना कैपिटल लगाना है? नहीं पूरा सर, तुमने पूरा कैपिटल लगा दिया। पूरा कैपिटल तो गलती किसकी है फिर? मेरी है सर। स्टार्टिंग में तो कुछ नॉलेज ही नहीं था। हुँ, बिना बोलते हैं ना, बिना शिक्षा, हुँ, बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता सर। हुँ, बस वही गलती मेरे साथ हो रहा था। हुँ, थोड़ा-सा में मेरे को लग रहा था कि मैं बस मुझे सब आता है। हुँ, मेरा गलती वही था सर। हुँ, बार-बार मैं वही उसी चीज़ को रिपीट करता गया। 1 हुँ, बार ठोकर खाया, 2 बार ठोकर खाया, लेकिन मैं रुका नहीं। हुँ, बस लॉस मेरे को वही है। हुँ। अभी इतना चीज़ें के बारे में हमने बात की है। यहाँ से क्या टेक अवे लेके जाते हो? क्या कर मतलब आगे करना है? क्या अपना लाइफ़ का आगे अगला 5 साल 10 साल प्लान कर रहे हो? प्लान सर बस यही है कि अपने आप को सबसे पहले डिसिप्लिन में लाना है सर। हुँ, माइंडसेट जो मेरा गलत है, हुँ, ये मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ कि माइंडसेट मेरा बहुत गलत हो रखा है। हुँ, उसको मेरे को सबसे पहले ठीक करना है। मैं मेंटली सर स्टेबल होना चाहता हूँ सबसे पहले। हुँ। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगा सर। और ये इस बारे में कुछ विचार है कि मैं अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊँ? जैसे तुम बोल रहे हो कि ठीक है, वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। बट अगर इंसान दिमाग से लग जाए, जितना दिमाग तुम ट्रेडिंग में मार रहे हो, अगर उतना ही दिमाग तुम कुछ और चीज़ में मारोगे, कुछ ऑनलाइन सीखने में मार लिए, कुछ स्किल्स डेवलप करने में मार लिए, कहीं जाके अपॉर्च्युनिटी ढूँढने में मार लिए, तो मे बी तुम यहाँ से ज़्यादा कमा सकते हो। 8,500 से तुम डेफिनिटली 15,000 20,000 कमा सकते हो। जब तुम अपनी इनकम को बढ़ाओगे, तो कहीं न कहीं तुम्हारी सेविंग बढ़ेगी। हुँ, जब तुम्हारी सेविंग बढ़ेगी, तो फिर तुम कुछ ट्रेडिंग-वेडिंग कर सकते हो। हालाँकि मैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करूँगा कि जिस हिसाब की तुम्हारी कंडीशन है, ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। ठीक है। क्योंकि
8 से 10 लाख का नुकसान हो गया, आई नो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा नुकसान तो है नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि किस लेवल का नुकसान तुमने और तुम्हारी फैमिली ने झेला है, बट वही बात है कि माइंड जो है ना, वो अब ये नहीं बोलता है कि भाई प्रॉफिट बनाओ, माइंड बोलता है कि जो गवाए है बस उसको लेके आ जाओ। हाँ। है ना, माइंड यही बोलता है ना कि प्रॉफिट नहीं बना, जो गवाया बस उसको वापस लेके आ जा, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा या कुछ ऐसा कर दूंगा। और उसको लाने के चक्कर में ना धीरे धीरे और पैसा निकलते जा रहा है, वो जो तुम देख रहे हो। हाँ। तो यही है कि बैठो अपने साथ, एक बार यहां से जाओ, बैठो अपने साथ और बैठ के देखो कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरा आगे का फ्यूचर क्या है, मेरे फैमिली को कैसे लेके चलना है। एंड ऐसे तो नहीं चलने वाला है बॉस, कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच विशाल फॉर ज्वाइनिंग। एंड उम्मीद करता हूं कि जो जनता भी ये वीडियो देख रही है, पॉडकास्ट देख रही है, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिले, क्योंकि विशाल की कहानी में मजबूरी भी है, विशाल की कहानी में एक्सपेक्टेशन का मिसमैच भी है, विशाल की कहानी में स्कैम भी है, विशाल की कहानी में धोखेबाजी भी है जो कि विशाल के साथ हुआ है, और विशाल की कहानी में एडिक्शन भी है। तो आप लोगों के साथ अगर ये हो रहा है तो उस पॉडकास्ट को एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लीजिए एंड विशाल की कहानी से सीखिए। ठीक है, थैंक यू विशाल। थैंक यू सर। तो आई होप आपने पूरा एपिसोड देखा होगा। आपने इस एपिसोड से क्या सीखा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज से हम नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, बाजार की सीख, और विशाल की जो पूरी की पूरी स्टोरी है उससे आप क्या सीख सकते हैं एंड आपको क्या गलती नहीं करना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, विशाल के जो लाइफ है, विशाल का जो पूरी की पूरी कहानी था विशाल का, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था विशाल की गरीबी। और एक बात आपको समझना है कि ट्रेडिंग गरीबी से निकलने का शॉर्टकट नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पास कम पैसे हैं और हमें सपने दिखाए जाते हैं कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, ट्रेडिंग में पैसा बन जाएगा, बट आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में पैसा वही बना सकता है जिसके पास ऑलरेडी कैपिटल है। अगर आपकी इनकम बहुत कम है, आप कम कमाते हो, आपकी बचत बहुत कम है, आपके ऊपर ऑलरेडी लोन्स हैं, और फिर अगर आप सोचोगे कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी, मेरा पूरा का पूरा लोन ट्रेडिंग से खत्म हो जाएगा, तो आप और दलदल में पड़ने वाले हो। तो पहला लेसन ये है कि अगर आपकी इनकम कम है तो ट्रेडिंग में मत आइए, इनकम को पहले बढ़ाइए, कुछ सेविंग्स रखिए, सेविंग से आप फिर ट्रेडिंग का कैपिटल बना सकते हैं एंड उस पर आप रिस्क ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कि विशाल का सपना सही था लेकिन उसकी अप्रोच गलत थी। विशाल की जो नीयत थी कि यार मेरे को अपनी माँ के लिए कुछ करना है, माँ को प्राउड फील करवाना है, एंड हर एक लड़के का यही एक सपना होता है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बेस्ट से बेस्ट लाइफ दे पाए, राइट। आप लोग भी यही चाहते होंगे। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना कि आपकी ट्रेडिंग का पर्पस क्या है। बहुत लोग का पर्पस यही रहता है कि यार मेरे को अपनी फैमिली को एक बहुत ही बेहतरीन जीवन देना है, लेकिन इस चक्कर में इंसान रियलिटी से दूर चला जाता है। अब विशाल एक 8,000 की तनख्वाह की जॉब कर रहा था, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था, ऑलरेडी नाइट ड्यूटी करता था और दिन भर ट्रेडिंग करता था, सुबह प्रॉफिट करता था, शाम में लॉस करता था। देखिए, यहां तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन विशाल ने जैसे ही अपनी मां की जेवर को बेच के, जेवर को गिरवी रख के ट्रेडिंग में अपना कैपिटल डाला, वहां पर क्या हो गया कि विशाल का जो इमोशनल कैपिटल है वो उसके ट्रेडिंग कैपिटल से बड़ा बन गया। विशाल का इमोशनल कैपिटल क्या था कि उसकी मां के जेवर लगे हैं ऑन द लाइन, और अगर विशाल ने नुकसान कर दिया तो उसकी मां के जेवर चले जाएंगे। एंड में क्या हुआ, विशाल के मां के गहने बिक गए, विशाल के मां के गहने विशाल नहीं बचा पाया, और जो इमोशनल कैपिटल है वो विशाल पे भारी पड़ गया। तो कभी भी प्रेशर लेके ट्रेडिंग नहीं करना है। लोन लेके, कोई चीज बेच के, दोस्त से पैसे लेके, उधारी लेके अगर आप ट्रेडिंग करने आओगे तो बहुत मुश्किल है पैसा बनाना। अगर आप मेरे को ही बोलोगे ना कि यार मैक भाई मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, आप टेंशन मत लो, आप आराम से ट्रेडिंग करो, मेरे भाई हो सकता है जिस फ्री फ्लोइंग मेथड के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूं मैं शायद ट्रेडिंग ना कर पाऊं, क्योंकि मेरे अंदर प्रेशर रहेगा कि मेरे को आपके पैसे को लौटाना है एंड आपके पैसे का लॉस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है नो डिसिप्लिन, नो सेल्फ कंट्रोल। विशाल ने बार बार पॉडकास्ट में ये बात बोली कि मैं अपने आप को रोकना तो चाहता हूं, मैं रोक नहीं पाता हूं। मैं सुबह प्रॉफिट तो करता हूं, फिर मेरा मन करता है कि चलो दिन बंद कर देते हैं, बट किसी तरह से मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा से ट्रेड लेता हूं, एंड जो मैंने मॉर्निंग में प्रॉफिट बनाया मैं सब गवा देता हूं, एंड शाम में और मैं नुकसान करता हूं। आप में से कितने लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊं तो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने प्रॉफिट बना लिया, फिर आपके अंदर चुल बैठती है कि मेरे को ट्रेड करना है, मेरे भाई ब्रोकर का ऐप डिलीट कर दीजिए, फोन को बंद कर दीजिए, कहीं अपने आप को बिजी कर लीजिए, क्योंकि जो आपने कमाया है वो मेहनत के पैसे हैं, एंड आपके पैसे से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। बहुत लोग उस पैसे पे डिपेंडेंट रहते हैं। सो एंड में मैं यही बोलूंगा कि विशाल को मार्केट ने नहीं हराया, कंट्रोल की कमी ने हराया।
आपने विशाल के एपिसोड से क्या सीखा और आपको विशाल की क्या गलतियां लगती हैं जो कि आपके अंदर है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आप एपिसोड्स को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस तरह का कंटेंट जब आप शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, तो लोगों को ट्रेडिंग की सच्चाई दिखेगी एंड लोग ट्रेडिंग में जब आएंगे तो वो रियलिटी देख के आएंगे, ना कि कार्स, बंगला, गाड़ी, घड़ी, फेक लाइफस्टाइल देख के, जिससे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं एंड गलत उनकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।